धर्म का राही चैनल के प्रेमी, मैं शंकरलाल सभी बंधुओं को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का प्रसंग 3 विषयों से जुड़ा हुआ है। कर्म और क्रोध और ध्यान केंद्रित करना। इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। प्रेमियों, जो मेरी वीडियो पर अमल करेंगे उनका जीवन सरल और मधुर हो जाएगा, ये मैं निश्चय ही कहता हूं। तो गीता जी के 10वें अध्याय में अब कहते हैं कर्म क्या है। गीता जी के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। क्या कहा? 9वां श्लोक है, मा चेता मदगतम प्राणाबोधयम परस्परः यथा ये कथयस्ति च मानेत्या प्रसन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे विषय में और मेरे ही गुणगान करके प्रसन्न होता है अपने में स्वयं, बस भक्ति की शुरुआत यही से होती है। ऐसी स्थिति उन्मत्त होने पर क्या होता है? स्वयं ईश्वर ही उसको चलाने उठाने लगते हैं। अब नियत कर्म तो प्रायश्चित हो गया, और कर्म साधना है। कर्म साधना का जो परिणाम मिलता है वो सभी को बराबर मिलता है। हे अर्जुन, हे सभ्य सचिन, तू युद्ध के निमित्त खड़ा हो जा, निमित्त मात्र के लिए खड़ा हो जा। मेरे मारे हुए योद्धाओं को मार और यश को प्राप्त कर, समृद्धशाली राज का भोग क्यों न कर। वस्तुतः जब तक जीव आत्मा उस परमात्मा का अभिन्न रूप से जागृत न हो जाए, मार्गदर्शन न करने लगे, तब तक समझिए कि पूर्ण निवृत्ति की साधना का मार्ग, पूर्ण जागृति साधना का मार्ग अभी खुला नहीं। साधना एक है, विधि अनेक है। अब बताते हैं हम तुम्हें क्रोध के बारे में। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जीव का, हे मित्रों, जैसे नदियों में भंवर पड़ता है और चक्रवाती तूफान आता है, वैसे ही ये आवेश और क्रोध इस जीव के अंदर है, मानव के अंदर है। इसकी औषधि भी बहुत अच्छी है। इसकी औषधि क्या है? विवेक। और विवेक कब होगा? जब तक तुम ध्यान को अपने को केंद्रित नहीं करेंगे। तो विवेक रूपी दवा जिसके पास है वो अपने क्रोध को संयम कर लेगा। व्यक्तित्व में सामान्यता और साधना से ही क्रोध को सामान्य किया जा सकता है। प्रेमियों, क्रोध होना इस मानव शरीर में अनिवार्य है। क्यों? कि बिना क्रोध एक ऐसी तत्व है जो अग्नि से उत्पन्न है, और अग्नि का तत्व इस शरीर में निहित है, इसका निर्माण हुआ है। इसलिए क्रोध होना भी जरूरी है। क्रोध किसको नहीं आया? श्री रामचंद्र जी को क्रोध आया जब समुद्र तट पर बैठे 3 दिन से गुजारिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, अग्नि बाण लाओ, ये जड़ है, जड़ नहीं मानेगा। विनय न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोवत भय बिन होए ना प्रीत। और फिर उसको अभय कर दिया समुद्र को। यह है विवेक। और विवेक की यह गाथा, क्रोध शिव को आया था जब कामदेव ने उनको जगाने के लिए
अपनी माया का प्रकोप किया था, उस समय तीसरा नेत्र खुल करके उसको भस्म कर दिया था। और जब रोती चिल्लाती रति उनकी घरवाली कामदेव की शिव के पास आई तो उसको वरदान दे दिया कि द्वापर में प्रद्युम्न नाम से तेरा पति तुझे मिलेगा। क्रोध लोमस ऋषि को आया, अयोध्या के एक विप्र ने उनको गुरु बनाया। लोमस ऋषि कौन थे? जो एक कल्प में एक रोम गिरता था, बहुत ज्ञानी थे। तो उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा कि मुझे तो अपनी आंखों से देखना है। तो लोमस ऋषि उनको यथार्थ निरूपण करते थे, पर उसकी समझ में कोई बात नहीं आती। मैं तो अपनी आंखों से देखा। तो जब उत्तर प्रत्युत्तर हुए तो क्रोध के चिन्ह बने और कहने लगे कि जा तू काग की तरह चिल्लाता है, काग बन जाए। तो वो काग बन के उड़ के चला। तो दयालु गुरु, दयालु क्या होता है? विवेक, विवेक ही तो है दयालु। विवेक के द्वारा मैंने इसको इतना बड़ा श्राप दिया, फिर भी इसने कोई दुख नहीं माना। हे मित्रों, उसको बुला करके ऐसे वरदान दिए जो काग भूषण जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में प्रसंग उन्हीं का है, काग भूषण जी का। अब भाइयों, विवेक, ध्यान केंद्रित करना एक बहुत सरल सी क्रिया है। ध्यान को केंद्रित करना, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने बिना जी आत्मा में, इस चैतन्य में विवेक नहीं होगा। ध्यान केंद्रित करना बहुत सरल सी क्रिया है। जो सोते बैठते चलते उठते बस यही सांस पर ध्यान लगाओ। जब सांस पर ध्यान कैसे लगाओगे कि सांस अंदर गई और बाहर आई, तो इसके साथ बोध भी जाना चाहिए, स्मरण भी जाना चाहिए। जब सांस के साथ स्मरण और बोध गया तो चित्त स्वयं ही सांस पर टिक गया। अब चेतना की नाव सांस पर लगा दो। कोई और कभी भी भूल भी जाए, सांस पर ध्यान न रहे और आते ही फिर उसी प्रतिक्रिया पर चालू हो जाए। अगर ऐसा तुमने ध्यान लगा लिया सांस पर, तो 4-5 दिन में ही तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी और स्मरण तुम्हारा टिकने लगेगा। जैसे जैसे स्मरण टिकेगा वैसे ही वैसे तुम्हारा चित्त शांत होता चला जाएगा और वो शांति ऐसी मिलेगी जो कभी न मिली हो। तो चित्त जो है सांस के साथ चल गया तो फिर विचार तो स्वयं ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्रिया एक साथ नहीं हो सकती। अगर चित्त सांस पर है तो विचार नहीं उठेंगे और विचार पर है तो सांस पर न रहेगा। इसलिए मेरा सबसे कहना है कि ध्यान को केंद्रित करना अवश्य। ध्यान केंद्रित करें, जब भी विवेक और बोध होगा। बस आज का वीडियो यहीं पर विराम लेता है। भाइयों, मैं सभी से करवत निवेदन करता हूं कि लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें